हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के सर्वनाश के बारे में कि जहां इंडिया पार्टी का सर्वनाश पूरे देश से होता चला गया, वहीं महाराष्ट्र में अब देखा जाए तो शरद पवार कैसे पीछे रहते, उन्होंने भी एक इसके अंदर सियासी बवाल पैदा कर दिया है। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने के लिए। बात करते हैं महाराष्ट्र में भी इंडिया गठबंधन को लेकर जो ताए फाए फिस हो गई है, जहां शरद पवार उसके सबसे बड़े मुखिया थे, जो संजय राउत और उद्धव ठाकरे, जिनको भीषम पितामह कहते थे, जिनकी राजनीति में बहुत इज्जत मानी जाती थी, अब उन्होंने भी अपनी लोभ लालच के चलते, जब उनकी पार्टी उनका भतीजा छीन के ले गया और विधानसभा में उनकी करारी हार हुई, उसी पार्टी के मुखिया को उन्होंने टोपा पहना दिया, जिसके उद्धव ठाकरे और संजय राउत विरोधी थे। संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने जमकर भड़ास निकाली है और भीषम पितामह कहे जाने वाले शरद पवार पे ढेरों सवाल खड़े कर दिए हैं। वो शरद पवार जिनकी महाराष्ट्र में तूती बोलती थी, पर जिनको मोदी जी ने भटकती आत्मा बताया था और अमित शाह ने सबसे बड़ा गुनाहगार बताया था, और एक नाथ शिंदे जिसका वो सम्मान करते नजर आए हैं, उस सम्मान के लायक वो थे या नहीं थे, पर उद्धव ठाकरे, संजय राउत और आदित्य ठाकरे ने भीषम पितामह कहे जाने वाले शरद पवार की जमकर लताड़ लगाई। उन्होंने कहा किसी भी सूरत में ये स्वीकार नहीं है। शरद पवार ने सब कुछ ताक पे रख दिया है, अब वो उनकी कोई बुराई करे भलाई करे, क्योंकि उन्होंने इंडिया गठबंधन में रह के अपनी नाव डुबोई है। उनका राजनीतिक का जीरो होता जा रहा था। अब एक नाथ शिंदे का सम्मान करना महज एक प्रक्रिया नहीं है, वो बीएमसी चुनाव में एक नाथ शिंदे के साथ मिलकर कुछ करने वाले हैं। जैसा कि सूत्र बताते हैं कि शरद पवार जब तक रहेंगे तब तक वो भटकते रहेंगे, जैसे मोदी जी ने कहा था। उनको अगर समय रहते अपने भतीजे को पार्टी दे देते तो शायद आज उनको भटकना नहीं पड़ता। पर शरद पवार का सियासी मोह शायद खत्म नहीं हो रहा है, और उन्होंने इस मोह के चलते उस एक नाथ शिंदे के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था, और आज वो एक नाथ शिंदे को महासम्मान पद देने के लिए टोपा पहना रहे हैं। वो टोपा शिंदे को नहीं पहना रहे हैं, वो टोपा इंडिया गठबंधन और उद्धव ठाकरे को और शरद पवार और संजय राउत जिसको वो दिखा रहे हैं, उनको टोपा पहना के आए हैं। शरद पवार का एक नाथ शिंदे को टोपा पहनाना इंडिया गठबंधन के किसी भी चेहरे को नहीं भाया है, चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे आदित्य ठाकरे हो। उन्होंने सियासी तंज कसने में शरद पवार के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी है। अभी तो महज एक कदम चले हैं शरद पवार। कुछ दिनों में देखना कि शरद पवार अपनी सीटों को बीजेपी में मिला के रखेंगे, और संजय राउत जो आज भड़काऊ बयान दे रहे हैं, उद्धव ठाकरे, इनको मजबूरी में बीएमसी चुनाव अकेला लड़ना पड़ेगा। इंडिया गठबंधन का जो हाल समय रहते हो गया, किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इंडिया गठबंधन एक करारी हार के बावजूद आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ेंगे, जिसका मोदी सरकार पहले से ही संदेशा जा चुका था कि ये ठगों का गठबंधन है, और जिस जिसको जहां जहां कम मिलेगा ये आगे से चीख पुकार होगी। उसी के चलते अब शरद पवार ने भी अपना पांव चल दिया है। अब वो किसी के नीचे कोई आए या ना आए, पर शरद पवार ने जो जिनको वो दल बदलू कहते थे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़कर शिवसेना बना दी, उसका ही सम्मान शरद पवार ने कर दिया। तो महाराष्ट्र में बम फूटना निश्चित है, और महाराष्ट्र में शरद पवार के साथ कोई खड़ा है। भतीजा तो पहले ही पार्टी तोड़ के ले जो जा चुका था। उद्धव ठाकरे साथ खड़े थे और वो बहुत सम्मान कर रहे थे, पर शायद शरद पवार को उनका सम्मान अच्छा नहीं लग रहा है। उनको अब बीजेपी के सहयोगी रहे एक नाथ शिंदे में अच्छी कुछ खासे नजर आई हैं, और वो इसका सम्मान करते करते इंडिया गठबंधन को टोपा पहना गए। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि आगे शरद पवार के सियासी मोहरे और किस तरीके से बदलेंगे। आज तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के उद्धव ठाकरे को टोपा पहनाया है, क्या वो कांग्रेस को भी टोपा पहनाने वाले हैं? कोई भी सर्टिफिकेशन होगा समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पर नहीं जुड़े हैं, जुड़ सकते हैं। हमारे आने वाली सभी वीडियो मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।